रामलाल को पकड़ेंगी, श्यामलाल को पकड़ेंगी, तब वो अपना काम कर रही है। लेकिन जैसे ही वो आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को पकड़ेंगे, धीरे धीरे जब भी ये खुलेंगे सरकार के, तो मेरे को लगता है कि अरविंद केजरीवाल से लेकर के घोटाला करेगा तो जेल तो जाएगा। ये तो आम आदमी पार्टी के हैं, इनका तो रोज का आना जाना अंदर रहता है। चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। सिस्टम जो है पूरा हैंग हो चुका है, वो खुद अपने लोगों को बर्बाद कर चुके हैं और पंजाब को चिट्टा पिला के। आज जल भराव तो नहीं दिख रहा, ये सीपी में जल भराव हो जाता था, आधी 2 घंटे बारिश हुई है, मिनटों ब्रिज नहीं डूब रहा। तुम्हारे कार्यकाल में तुम्हारे नेता डूब गए थे भ्रष्टाचार के अंदर। इनकी सरकारों ने काम नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया। काम सिर्फ कॉपी और किताबों में हुआ, पर जमीनी स्तर पर सिर्फ काम नहीं हुआ, सिर्फ शराब बांटी गई। सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। मैडम, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोलो, आप बोलेंगे, ये सोचेंगे मेरा कार्यकर्ता था वो, तो मेरे कार्यकर्ता कभी ऐसे, या मेरे सागी संबंधी या मेरे यार दोस्त कभी ऐसे काम करते नहीं है। आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार पार्टी थी, जो दिल्ली के अंदर आई थी नक्शा बदलने के लिए, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के लिए, लेकिन दिल्ली को ही लूट करके खा गई। तो ऐसा तो विचार किसी ने भी नहीं सोचा था। आज इनके भ्रष्टाचार के पटारे जो हैं वो धीरे धीरे खुल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां जो हैं वो अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं। लेकिन होता गया है कि जब वो रामलाल को पकड़ेंगी, श्यामलाल को पकड़ेंगी, तब वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन जैसे ही वो आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को पकड़ेंगी, तो वो फिर मोदी की ऐसी एंटी करप्शन ब्यूरो हो जाएगी, CBI भी मोदी की हो जाएगी, कोर्ट भी मोदी का हो जाता है। तो मतलब पहले तो इसको कहते हैं दिमागी नक्सली सोच, जो मोदी जी ने बोला, तो यही है। अब सतेंद्र जैन को अरेस्ट किया गया, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जल, ये बारिश का जल है, इसमें क्या घोटाला करेंगे। लेकिन जल मंत्री सतेंद्र जैन ने घोटाला किया, तभी उनके ऊपर जांच एजेंसियों ने कुछ ना कुछ सबूत पेश करे और आज उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो कम से कम अगर आपके कोई नेता चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको फिर संवैधानिक तरीके से कोर्ट को तय करने देना चाहिए कि भैया अगर कल्प्रिट है तो बाहर आएंगे, कल्प्रिट है तो अंदर जाएंगे, बेगुनाह है तो बाहर आएंगे। आप क्यों यहाँ बैठ करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन रहे हैं? तो आप बता दीजिए। 2017 में और 2022 में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था और कल फिर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत। लेकिन एक बात बताइए जी, आपने आज तक सुना है या हमने तो पिक्चरों में ही देखा था, रियलिटी में कभी नहीं देखा था कि कोई मुजरिम जेल में जाता है तो मसाज करा रहा होता है और उनसे बलात्कारियों से मसाज करा रहा होता है। उसे खाने के लिए टीवी भी लगा होता है और फ्रूट भी आ रहे होते हैं और सारे व्यंजन उनके पास पेश कर दिए जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि एक इंसान कल्प्रिट है, उसने गुनाह किया, गुनाह के चलते वो जेल में बंद है। लेकिन वही सतेंद्र जैन की वीडियो आई थी, उस समय दिल्ली सरकार में बीजेपी सरकार नहीं थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और मसाज कराते हुए वो पाए गए थे। तो आप ही के नेता, पहले तो ये बताइए इनको ये सुविधा मिल कैसे जाती है अंदर? और आज भी जो उनको 2017-18 में जो घोटाले किए हैं उसी के तहत गए हैं। आपकी सरकार थी, सबूत मिटा देते। कहीं ना कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो को ऐसा सबूत मिला तभी उठा कर डाल दिया ना, नहीं तो आपके पास तो इतने बड़े बड़े वकील हैं और आप तो ऐसे पदों पे बैठे हुए हैं आज भी कि आप तो 2 मिनट के अंदर कपिल सिब्बल जैसे को खड़ा कर देंगे, वो 2 मिनट में इनकी रिहाई करा देगा। क्यों नहीं करा पा रहा? कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत है ना। अगर बीज बोओगे अमरूद का तो आम थोड़ी ना उग जाएगा पेड़ के ऊपर, अमरूद ही उगेगा ना। तो अगर जो भ्रष्टाचार आपने किया है, जो दिल्ली को लूट के खाया, वो दिख रहा है। मात्र 1 साल 6 महीने की सरकार हुए बीजेपी को, आज जल भराव तो नहीं दिख रहा, ये सीपी में ही जल भराव हो जाता था, आधी 2 घंटे बारिश हुई है, नहीं हुआ, मिनटों ब्रिज नहीं डूब रहा। तुम्हारे कार्यकाल में तुम्हारे नेता डूब गए थे भ्रष्टाचार के अंदर। आप कहते हो कि आम आदमी की पार्टी की जब सरकार थी तो पानी में वो वाटर ड्रेनेज हो जाते थे, लेकिन जो गवर्नमेंट, जो अभी की रेखा गुप्ता है, उन पे कह रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल है कि रेखा गुप्ता कोई काम ही नहीं करती। हाँ, काम नहीं करती। मिनटों ब्रिज से पानी अपने आप गायब हो जाता है। काम नहीं करती, सीपी की सड़कों से पानी अपने आप गायब हो जाता है। काम नहीं करती, ऐसी जगहों पर जहाँ घरों में पानी घुस जाता है वो जगह अपने आप साफ हो रही है। हाँ, काम कहाँ नहीं कर रही है ये दिखाएंगे, उस जगह का नाम नहीं डालते। किरारी विधानसभा, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वहां जाकर देखिए काम नहीं होगा। बुराड़ी के जाइए, बुराड़ी इलाके में इनके आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, फंड आता है 5 करोड़ रुपया सालाना लगाने का, वो क्यों नहीं लगा? 3 बार मंत्री रहे, 3 बार विधायक रहे संजीव झा जी। बुराड़ी के अंदर जाके त्रस्त हो गए लोग, रोज गाड़ियां पलट रही हैं, रोज लोग जख्मी हो रहे हैं, रोज कीचड़ है, जल भरा हुआ है। क्यों नहीं काम करा आम आदमी पार्टी? 12 साल तो किया ही नहीं, लेकिन आज भी नहीं कर रहे हैं, आज भी नहीं कर रहे हैं। वो ना लेटर तक नहीं लिखते कि भैया LG को लिख दें, मुख्यमंत्री को लिख दें, प्रधानमंत्री को लिख दें कि 5 करोड़ में ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, प्लीज़ हमारी मदद करी जाए। लिखो तो सही, उसमें भी इनके हाथ घिस जाते हैं। तो आप ये सोचिए, जो जनता को लूटने के लिए आए हैं वो विकास करेंगे? आप बताइए, 12 साल 11 साल इनको मिला आम आदमी पार्टी को, एक बुराड़ी की सड़क तक ठीक नहीं करा पाई है, नालियां नहीं ठीक करा पाए। किरारी विधानसभा की हालत जाकर देख लीजिए और ये बात करें कि हम भ्रष्टाचारी नहीं थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो हमेशा कहते हैं कि रेखा गुप्ता बस बड़े बड़े दावे करती है, काम कुछ भी नहीं करती। तो हम तो कह रहे हैं कि जो काम उन्होंने करके दिखाए, बड़े सारे काम, जैसे इलेक्ट्रिक बस से उन्होंने चला दी ऐसी, आपने क्यों नहीं चलाई?
यमुना की सफाई कर दी उन्होंने, घाटों की सफाई कर दी कि छठी मैया का पर्व बड़ी धूमधाम से मना दिया उन्होंने पिछले साल के अंदर। आप क्यों नहीं कर पाए? आप तो FIR करा रहे थे जमुना पे अगर छठी मैया का कोई भक्त जा रहा था बनाने के लिए, तो आपने क्यों नहीं यहाँ पर जा करके सड़कों की सफाई, ये जो आज हम देख रहे हैं विदेशी मशीनें आई हुई हैं सड़कों पे उतरी हैं, आप क्यों नहीं ला पाए? आप तो बीजेपी से भी ज्यादा कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे। तो ईमानदार सरकार उस समय इतना पैसा नहीं जुटा पा रही थी कि विदेशी मशीनें ला करके सफाई कर्मचारियों को देती, जिससे उनको गंदगी में हाथ ना डालना पड़ता और वैक्यूम के माध्यम से सफाई हो जाती। क्या आम आदमी पार्टी सरकार के पास इतना समय नहीं था कि लोगों के घरों में पानी भरता था, सड़कों पे जल भरा होता था, और आज तक के इतिहास में कभी लाल किले तक पानी नहीं आया था बाढ़ का? लाल किला तक डुबो दिया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने। आम आदमी की पार्टी हमेशा ये दावा करती है कि बीजेपी में घोटाला होता है, लेकिन अभी सत्येंद्र जैन जब गिरफ्तार हुए हैं, वो ED के CBI जांच में पिछले बहुत सालों से वो जेल में भी रहे थे और फिर कल जेल में गए। मैडम टोटल अभी घोटाले में ये बीजेपी को घेर रहे थे, पूरे देश ने देख लिया कि कैसे ये झूठे लोग हैं। इन्होंने बोला कि साइकिल घोटाला कर दिया, 90 करोड़ रुपए का वो टोटल टेंडर था, और कह रहे हैं 90 करोड़ का ही जो है घोटाला हो गया, ये कहते हैं इनके नेता बैठ करके। अब बताइए फिर ये साइकिलें बांटी हैं, ये कहाँ से आ गई? रेखा गुप्ता जी अपनी जेब से तो ली नहीं होंगी, बीजेपी का कोई नेता अपनी जेब से तो लिया नहीं होगा, उसी टेंडर के तहत लिया होगा ना। तो आप बताइए 90 करोड़ का टेंडर निकला, 90 करोड़ का घोटाला हो गया, और टेंडर में तो हीरो भी थी, एटलस भी थी, बाकी कंपनियां भी थी, लेकिन उनके रेट आप क्यों नहीं दिखा रहे जनता को कि उन्होंने रेट किस में दे रही थी? जिसने कम रेट में दिया उससे भाजपा ने खरीदा, आपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं बांटी? और आज आप उसको एजेंडा को फैलाने के लिए साइकिल खरीद के लिए टी-शर्टें पहन करके विधानसभा में घूम रहे हो। यही साइकिल पे और टी-शर्ट बनाने में जो पैसा खर्च किया, ये संजीव झा जी को दे देते, वो पैसा अपने फंड में मिला करके थोड़ी सड़कें ठीक करा देते, नालियां ठीक करा देते। लेकिन मेलो ड्रामा करने के लिए, राजनीति करने के लिए इनके पास भरपूर समय है, लेकिन जनता जो डूब रही है पानी में, गंदगी में, मच्छरों में, अपनी विधानसभा में काम कराने के लिए समय नहीं है इनके पास। चलिए ठीक है। हेलो, आपका नाम? अंशु कुमार। जिस तरह से सत्येंद्र जैन को कल 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया है प्लांट सीवेज में, कि उन्होंने घोटाले बहुत ज़्यादा करे। मैम तो ये कोई नई बात नहीं है। पूरे आम आदमी पार्टी के जो भी फाइल्स अगर धीरे धीरे अगर खुलने चालू होंगे ना, अभी तो मेरे ख्याल से 18 महीने हुए, 19 महीने सरकार को, धीरे धीरे जब भी ये खुलेंगे सरकार के, तो मेरे को लगता है कि अरविंद केजरीवाल से लेकर के सभी नेता जो जिनके पास कोई भी डिपार्टमेंट होगा, सब जेल जाएंगे। क्योंकि देखिए इनके पास में इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। अभी आप देख लेंगे ये जो कॉकरोचों का सरदार, सेकंड सरदार सौरभ दास, अभी क्या कर रहा है, दिल्ली के स्कूल का बदहालत मैंने वो दिखा रहा है। तो एक हिसाब से वो रेखा गुप्ता को एक्सपोज नहीं कर रहा है, वो एक्सपोज कर रहा है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को, जो 11 साल 12 साल से यहाँ पे थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के घोटाले में गिरफ्तार किया गया, उस पर आपका क्या कहना है? घोटाला करेगा तो जेल तो जाएगा। ये तो आम आदमी पार्टी के हैं, इनका तो रोज का आना जाना अंदर रहता है, कभी अंदर होते हैं, बाहर तो कम रहते हैं, अंदर ज़्यादा ही रहते हैं ये लोग। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। क्योंकि वो आज गए भी हैं तो कल बाहर आ जाएंगे, परसों फिर अंदर मिलेंगे। क्योंकि वो 2017 में भी घोटाले में अंदर गए थे और 2022 में भी घोटाले करके अंदर गए थे, और कल फिर 18 अगस्त 2026 को उनका एक घोटाला फिर सामने। इनको वहाँ का खाना रास आता है ना, वहाँ की तेल मालिश रास आती है, इनको रोज़ आना जाना होता है, इनको वहाँ पे मज़ा आ गया, इसलिए घोटाले छोड़ते ही नहीं है। अब घोटाले करना छोड़ेंगे तभी तो जेल वाले इनको छोड़ेंगे, वो ये घोटाले नहीं छोड़ते, जेल वाले इनको नहीं छोड़ते। मतलब इनको मज़ा आता है इसलिए घोटाले करके जेल में चले जाते। ये आपराधिक प्रवृत्ति है इनकी, जो इनकी मानसिक विकृति है ना, इस कारण से ये जेल जाते हैं। इनको लगता है पैसा ही सब कुछ है, जबकि देश सेवा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लोगों ने देश के लिए जान दी है, ये पैसे के ऊपर मर रहे हैं। इनका तो यही हाल होना चाहिए जो हो रहा है। लेकिन आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि बीजेपी की सरकार घोटाले करती है, लेकिन कल वो खुद घोटाले में पकड़े गए। देखो, ये एक मफलर पहन के लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, आधी पुरानी कमीज पहन के और चप्पल पहन के घूमता था। आज कैसे घूम रहा है, इसका रहन सहन व्यवहार नहीं देख रहे आप लोग? और कहाँ इनके मंत्री विदेशों में घूमते हैं, कहाँ वो टिकट छाप, वो टिकट ब्लैकिया, जो किस तरह की भाषा बोलता है, उसका व्यवहार देखते हो? विदेशों में घूमता है, जो बस में घूमने के जिसके पास पैसे नहीं होते थे, तो इनका व्यवहार ही ऐसा है। देखो, जो गुनाह किया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि पंजाब का इलेक्शन आया है, उसके बाद ये मतलब मोदी जी उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं। भैया, जो तुमने कर्म किए हैं उसका तो भुगताना करना पड़ेगा ना, उसे भुगतोगे आप। और आपको मालूम है कि देखो, जब चिट्ठा खुला है तो तुम्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा।
जाना ही पड़ेगा। कोई भी आदमी का अगर कानून का प्रक्रिया चल रही है ना, अगर वो साबित पाया जाता है ना, तो उसे जेल जाना तय है, ठीक है। और उनमें तो वो तो कह रहे थे मेरा कोई भी क्या नाम है कैबिनेट मंत्री अगर गलत पाया गया तो उसे इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा। अभी तक वो किसी का इस्तीफा भी नहीं दिलवाया। मुझे लगता है कुछ आने वाले टाइम में केजरीवाल भी चले जाएंगे जेल में। आपको मालूम है ना, केजरीवाल का सिस्टम जो है पूरा हैंग हो चुका है। वो खुद अपने लोगों को बर्बाद कर चुके हैं और पंजाब को चिट्टा पिला के सबको नशे में डाल चुके हैं वो, ठीक है। अभी अब आपको मालूम है कि दिल्ली में उन्होंने शराब नीति से लेके और दुनिया भर ऐसी चीज़ें, कई सी चीज़ें लाए जो नौजवान से लेके और कितने लोग मर भी गए और ख़त्म हो गए, उनका पता भी नहीं लगा। किसी का परिवार बिखर गया, किसी का भाई बन गया, किसी का बाप मर गया उस शराब नीति से। तो उनको सजा इसी आधार पे उनको मिली है और उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो 2017 और 2022 में भी घोटाले में अंदर गए हैं कई साल, और फिर कल से मेरी बात सुनो, जितने उनके आरोप साबित होते जाएंगे उतने उनको टपाटप अंदर होना जाना जारी है। उनको जाना ही जाना है अंदर। मेरी बात सुनो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, सांसद कोई भी हो, जो गलत किया है उसके खिलाफ चिट्ठा खुलेगा तो वो अंदर जाएगा और 100% जाएगा। और आपको मालूम होगा कि आपने इस दिल्ली में देखा होगा, बारिश होने पर जगह जगह पानी ब्लॉक, वाटर ब्लॉक हो जाता था। चाहे वो मिंटो ब्रिज ले लो या दिल्ली में कई सी जगह, अभी कई जगह ये भी कहूँगा कई जगह भर जा रहा है पानी, पर उस पे भी कार्य चालू है। 11 साल में दिल्ली को बर्बाद किए हैं, तो सुधारने के लिए कोई बैठा है तो उसमें समय लगेगा और सुधारा जा रहा है। वही राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर में इसी केजरीवाल की सरकार में नाले जाम होते थे और स्टूडेंट आपको मालूम होगा बेसमेंट में डूब के मरे थे ओल्ड राजेंद्र नगर में, बाजीराव श्रीराम में जो पढ़ने वाले थे वहाँ पे, ठीक है ना। तो इनकी सरकारों ने काम नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया है। काम सिर्फ कॉपी और किताबों में हुआ, पर जमीनी स्तर पर सिर्फ काम नहीं हुआ, सिर्फ शराब बांटी गई है। आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ शराब बांटी गई। उस शराब से आज जिनकी लतें पड़ी हुई हैं ना, उसके कई लोग नपुंसक हो गए, कई लोगों का परिवार बर्बाद हो गया, कई लोगों, फिर रिपीट करो, कई का बहन बेटियां अपने हस्बैंड को खो दी, अपने कई लोगों की, मतलब आप तुमसे क्या बताऊं, वो आज रो रही हैं कि केजरीवाल ने इस शराब नीति लाके मेरे घर को बर्बाद कर दिया था। आप कह रहे हैं रेखा गुप्ता बहुत सारा कार्यकाल कह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बताते हैं कि दिल्ली में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अरे अरविंद केजरीवाल तो ये भी कहते थे कि कोई माई का लाल है तो मुझे दिल्ली से हटा के दिखा दे। माई का लाल था जनता, हटा के दिखा दिया। अब वही वो फिर घमंड और क्रोध से बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली में कोई सा काम ही नहीं। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, कॉकरोच आए वहाँ, किसके लोग थे? कोई केजरीवाल और कांग्रेस के लोग थे। आपने देखा होगा पूरी दिल्ली को जलाने का कार्य करने वाले थे। पर मैं आपको बताऊं, वहाँ पे मोदी जी ने एक ऐसा फैसला लिया, नहीं तो लाखों और वहाँ पे जितने लाखों हजारों की जान जाने वाली थी, ऐसा कांड जंतर मंतर पे होने वाला था और ये लोग करवाने वाले थे। और वो उनकी वहाँ पे मनसूबा जो थी वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इसमें विफल हो गए। यहाँ से लेके पाकिस्तान तक वो यासीन मुनीर जो बैठा हुआ था, उसके भी मंसूबे थे कि जहाँ पे सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ एक बड़ा कोई ऐसा धमाका हो, एक ऐसा कांड हो। इसीलिए खूबसूरत दिल्ली को ये बदसूरत बनाने के लिए इनके लोग आए हुए थे। उसमें जब तक स्टूडेंट थे उनका सम्मान था, कदर था। जैसे स्टूडेंट के बाद इसमें गुंडे और बदमाश घुसे, आपने देखा होगा पुलिस बहनों पे, पुलिस भाइयों पे, सब पे इन्होंने पथराव किया। कोई बोतलें तोड़ी, कोई पत्थर मारे, तो क्या पुलिस हाथ पे हाथ रख के देखती रहेगी? नहीं, उन्होंने वो सोचा जान बचाने के लिए हमारे हाथ में ये डंडा दिया है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। तभी इनका पिछवाड़ा लाल किया गया, तभी ये वहाँ से भागे हैं और तभी इनका ये कार्रवाई हुई है। आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो देश के प्रति, दिल्ली पूरे देश के प्रति ऐसे गुंडागर्दी और देश को बर्बाद करने की कोशिश करे। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें सरकार चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए, जो मोदी जैसा चाहिए, जो देश के लिए और दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के लिए सोचे कि मेरे देश में क्या जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कर सके। सतेंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, और इससे पहले भी वो 2017 और 2022 में घोटाले में अंदर गए। मतलब जेल की सेकंड इनिंग मैच खेल रहा है और इनिंग जीत रहे हैं जेल जाने की, कितनी अच्छी बात है। मतलब घोटालों की फहरिस्त में दूसरा नाम दिल्ली सरकार का और एक ही व्यक्ति का,
बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह वही चुके। कह रहा हूँ ना, सरकार में रहते हुए भी और सरकार में रहने के बाद भी जेल के अंदर, मतलब वो अंदर बाहर करते रहे। अंदर बाहर ही करेंगे। अभी और पता नहीं कितने केस आएंगे इनके ऊपर। लेकिन वो जो अरविंद केजरीवाल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करवा के कहते हैं कि दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा, रेखा गुप्ता कोई काम नहीं कर रही है, उस पर आप क्या कहें? बहुत बढ़िया बात कही है। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि दिल्ली में शराब फ्री नहीं मिल रही है, दिल्ली में जल भराव नहीं हो रहा है। जल भराव हो रहा है, थोड़ा बहुत है, मानते हैं इस बात को। कमियां उसके काम में काम करता है और आपके काम में कमियां ही कमियां थी क्योंकि आपने काम किया नहीं। तो वो मतलब झूठे दावे कर रहे हैं। झूठे दावे कहाँ से हो गए? झूठे आरोप, दावे नहीं है, दावे पहले थे, हम कर रहे हैं, अब आरोप है। मतलब आरोप लगाए जा झूठ पहले भी था दावों का, अब जो झूठ आप भी है, आरोप होगा। 2017-2022 में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तब भी सत्येंद्र जैन घोटाले में अंदर गए। लेकिन आम आदमी की पार्टी हमेशा कहती है कि अगर कोई भी आम आदमी से भी घोटाले करेंगे हम उसके भी इस्तीफे दिलवाएंगे। तो इस पर आप क्या बोलना? तो पहली बात तो आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने अपना इस्तीफा ही नहीं दिया था, जेल में जाने के बाद भी नहीं दिया था। नैतिकता का आधार होना चाहिए था, क्यों नहीं दिया था? आप तो उस पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, आपने क्यों नहीं दिया? तो कहते हैं मुझे झूठे आरोपों में अंदर किया गया था, मुझ पे झूठे दावे तो लगाए। बाद में क्यों दिया? आरोप झूठे थे तो बाद में क्यों दिया? इसका मतलब आरोपी हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन आपने माना ना मैं आरोपी हूं, मतलब उन्होंने माना इसलिए इस्तीफा। माना है तभी दिया है, नहीं मानते हो देते ही नहीं।